विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, ठीक है, उसमें क्या आपको लगता है कि मतलब सीएम के तौर पे आप केजरीवाल को ही देखना चाहते हैं या फिर कोई नए चेहरा चाहते हैं? देखिए, आप तो केजरीवाल के अगर नाम लेके भी मतलब बेकार कर रहे हैं उसका। हाँ। ऐसे ही वो अपना कचरा मचा रखा है, गंदगी कर रखा है उसने। दिल्ली को तो ये बुरा हाल करके रख दिया, पूछिए मत। हाँ। केजरीवाल कौन लाएगा? अच्छा। आप इस इलेक्शन में देखे होंगे कि बीजेपी को 7 को 60 सीट मिला। हाँ। आपको लगता है केजरीवाल के इस बार जो बोल रहा था क्या कि मैं जेल में अगर नहीं जाता, उससे पहले मेरे को 2-3 सीट आने का कंफर्म था। बाकी अब जेल में चला गया हूँ तो पब्लिक मेरे ऊपर टूट पड़ी है। पब्लिक जानती है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, तो 7 को 7 दे देंगे। मैं जहाँ से लड़ लूँगा वो बंदा जिता देगा। क्यों नहीं दिया? आया तो था इलेक्शन में। लेकिन उनकी जो पार्टी है, जो भी कार्यकर्ता है, वो जगह जगह प्रचार प्रसार के लिए अभी से ही जुट गए हैं। मतलब लग रहा है पब्लिक के बीच में हर व्यक्ति का, मैं देखिए पहली बात तो मेरे को केजरीवाल से पर्सनली जाति दुश्मनी नहीं है, ठीक है। केजरीवाल से इसलिए दुश्मनी है लोगों को, पब्लिक का, किसने झूठ बोला है, लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है, बहुत झूठ बोला है। मतलब इन्होंने बोला क्या कि मैं, पहली बात तो सबका पोल खोल के रखा है इन्होंने, और सच बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतना बड़ा हिम्मत भी होना चाहिए किसी का पोल खोलना कि कांग्रेस करप्ट है, मुलायम सिंह यादव करप्ट है, कांग्रेस करप्ट है, जितना भी पार्टी सारे करप्ट हैं, ठीक है। फिर उसी के साथ जाके इसने गठबंधन कर लिया। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। इन्होंने बोला कि बच्चों कसम मैं कांग्रेस साथ कभी भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, आपने बच्चों कसम खाया था, गाड़ी बंगला ले लिया, चलो कोई बात नहीं, तो चलता है, कसम खाया ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने बच्चों का कसम खा के और गया किसी साथ, कांग्रेस साथ। देखिए, पहली बात तो दिल्ली के लिए केजरीवाल बनता है कहीं पर जाने का, ठीक है, वो 10-15 रुपया उसका पति इतना कमा के लाता है कि उसके पास में होते हैं, और अच्छी खासी सेविंग गृहिणियों के पास में होती है। कोविड के अंदर हमने देख लिया था कितनी, छोड़ो नोटबंदी में देख लिया था कितनी थी, ठीक है, नोटबंदी में भी देख लिया था कितनी सेविंग थी गृहिणियों के पास में, ठीक है। उसके बाद में जो कहते हैं ना कि 500 के नोट घर में से कहाँ से निकल के आ रहे थे, कभी आटे के उसमें से, पीपे में से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, तो वो सेविंग उनके पास में होती है। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि आपने एक पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए इस राज्य को, दिल्ली को आपने कर्जे में कर दिया। फिर आप बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो कि आप हमें एक्स्ट्रा फंड नहीं दे रहे। अगर आपको एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत पड़ रही है तो आप पहले फ्री वेज क्यों चला रहे हो? मेन फैक्ट ये आता है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल एज एन लीडर कैसे आदमी है ओवरऑल? आप मेरे को सिर्फ 2-4 चीज़ों के जवाब दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल अगर अच्छे लीडर होते, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा लीडर, भाई साहब आप बताओ, अगर मैं मेरे बच्चों की कसम खा लूँ, ठीक है, तो क्या मैं उसको तोड़ूंगा? कभी नहीं तोड़ूंगा ना, ठीक है। एक मुख्यमंत्री लेवल का आदमी क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है? अपने ही बच्चों की कसम खाता है। या तो उसको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए पहले, या तो पहले अपनी जुबान को संतुलित तरीके से बोलना चाहिए, या तो जब आपने संतुलन खो ही दिया बोलने में, फिर उसको निभाओ, ठीक है। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कभी कांग्रेस का साथ नहीं लूँगा, लिया, ठीक है, चलिए। तो उसके बाद में बात आ जाती है, इस व्यक्ति ने आज से थोड़े दिन पहले ही, क्या आपकी दिल्ली पानी के, पीने के पानी के लिए नहीं तरस रही थी? अब फ्री पानी कर रहे थे, क्या पीने के पानी के लिए दिल्ली नहीं तरसी, ठीक है। बिजली कटौतियाँ नहीं लगी। उसके बाद में डीटीसी की बात आएगी, डीटीसी घाटे में, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, फ्रॉडगिरी, जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर, मुख्य मुद्दा ही जिसका भ्रष्टाचार रहा हो, जिसकी पार्टी की स्थापना ही भ्रष्टाचार को लेकर के हुई हो, और वही आदमी आज भ्रष्टाचार को लेकर के जेल काट रहा है। इससे ज़्यादा डूब मरने वाली कोई बात हो सकती है क्या? आप ये बताओ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी के जो पुत्र हैं, उनकी उम्र कितनी है मालूम है? नहीं मालूम। 17 ईयर का वो लड़का है, ठीक है। 17 ईयर के लड़के की उसकी इनकम कितनी है मालूम है? नहीं मालूम होगा, मैं बता देता हूँ, RTI आप डाल लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके घर के अंदर 3 ट्रेडमिल लगी हुई हैं। जो शीश महल बनाया था ना, उसी शीश महल में 3 ट्रेडमिल लगी हुई। ट्रेडमिल तो समझती हैं, जो अपने जॉगिंग के लिए वो मशीन लगती है, ठीक है। 3 ट्रेडमिल लगी हुई हैं। एक ट्रेडमिल आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ट्राई करो, मैक्सिमम कितने रुपए की होगी? नई ट्रेडमिल कितने रुपए की? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, एक ट्रेडमिल की कीमत कितनी होगी? 5 लाख, 6 लाख मैक्सिमम, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की। उसके घर में जो ट्रेडमिल लगी हुई है ना, उसका मंथली किराया 10 लाख रुपए है एक मशीन का, 30 लाख रुपए महीना आता है गवर्नमेंट से, ठीक है। और वो जो ट्रेडमिल लगाई है वो उनके पुत्र की कंपनी ने लगाई है।
अपने ही पुत्र की कंपनी से अपने ही घर में ट्रेडमिल लगा करके कमाई कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। घोटाले का स्तर देखिए, इनकम पाने के लिए स्तर देखिए। अच्छा, ये जो शराब घोटाला सब करते हैं, क्या है ये शराब घोटाला? क्या ऐसा किया? मैं नहीं कह रहा हूँ कि शराब पीने वाले, देखो आज की डेट में हर एक कोई पैग लगा रहा है, सब कर रहा है, ठीक है। ब्याह शादियों में किसी के चले जाओ पैग चलते होते हैं। अब आपकी ज़िंदगी है, आपने पीना है पियो, नहीं पीना मत पियो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ठेके खुले नहीं खुले आई डोंट केयर। लेकिन जब आप राज्य का रेवेन्यू चुरा करके उसको अपनी पर्सनल इनकम में कन्वर्ट कर रहे थे, तब आपको अंदर जाना पड़ा। आप कोई बहुत महान कार्य करके अंदर नहीं गए। आप कह रहे, अभी थोड़े दिन पहले एक इनका स्लोगन आया था, जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब वोट से तब होता है जब आप भगत सिंह की तरह गए होते। बिल्कुल। जेल का जवाब वोट से तब होता जब आप किसी क्रांतिकारी की तरह अंदर गए होते, किसी बड़े आंदोलन के लिए आप अंदर गए होते, कोई बड़ी मांग को लेकर के आप आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने भैया आपको ज़बरदस्ती अंदर डाल दिया, पूरी जनता आपके साथ खड़ी होती, ठीक है। लेकिन आप मुंह काला करवा करके अंदर गए, आप भ्रष्टाचार करके अंदर गए, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनकी, ये तो होगी पूरी, ये लोग फाइनेंशियली किस माइंडसेट के हैं। अब आ जाओ कि ये लोग इमोशनली और मॉरली किस माइंडसेट के हैं। इनका मॉरल माइंडसेट क्या है? इनका माइंडसेट ये है कि जो लोग हमारे देश में लीडर हों, ठीक है, इतना बड़ा नाम हो, यूएस से अगर कोई आता है, वहाँ के प्रेसिडेंट की वाइफ आपके मॉडल को देखने आ रही है ना, आप अपना बड़ा उस टाइम पे छाती चौड़ी कर रहे थे, लो जी हमारे ये हो गया, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप ही के उसी शीश महल के अंदर, आप ही के घर के अंदर, आप ही की महिला सांसद पीटी गई, क्या किया आपने? आपकी मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म, आपकी मॉरल वैल्यूज़ आपके बच्चों की कसम खाते हुए ख़त्म, महिला सुरक्षा को लेकर के ख़त्म, लोगों को फंड फाइनेंशियली बेनिफिट्स देते हुए ख़त्म। किस आधार पर दोबारा वोट पाओगे? एक आधार बता दो। लास्ट सवाल है कि अगले साल जो है दिल्ली में चुनाव होने वाला है और इस साल आपने देखा होगा कि 7 सीट जो है बीजेपी को मिली है। क्या लगता है कि अगले साल रिजल्ट जो है किसके तरफ? देखो, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं जो भविष्यवाणी कर दूँ, लेकिन जो मोटा मोटा एनालिसिस है ना, वो ये ज़रूर बताता है कि आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है उनके कार्यों की वजह से। जैसे जैसे कार्य उन्होंने किए, वो बहुत बड़ा नुकसान उसकी वजह से झेलने वाले हैं। अब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार बना कहाँ रहे हैं। इनके राज्यसभा में कितने सांसद हैं? कोई तो 2-3 हैं, शायद 4 हैं, ठीक है, 2 हैं। हाँ, और इसमें लोकसभा में कितने हैं? एक है। और तिहाड़ जेल में कितने लोग हैं इनके नेता हैं? 14 लोग इनके तिहाड़ जेल के अंदर हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है सरकार वहाँ बनाने जा रहे हैं ये, बाकी और तो कहीं पर बनने नहीं। कर एक मिनट। आपने बोला है ना कि मतलब किस मुद्दे में, मतलब वो कि सीएम जो है वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे 2025 में, या वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं क्या उन आम जनता पूछना चाहता हूँ, क्या भाई वोट आप किस मुद्दे पर दोगे? आप अरविंद केजरीवाल सबसे बढ़िया काम करा, बिजली सस्ता करके, पता किन लोगों के लिए? अमीर लोगों के लिए। गरीब लोगों के लिए चूसा खून। मैडम, आप किराए पे की रहता है ना, कोई अगर बाहर से आके भी, उसका यूनिट जो है 8 रुपये 10 रुपये यूनिट है, और वो हाँ वो 10-12 रुपये मिनट, और अच्छी सोसाइटी में चले आओगे ना 12 से 15 रुपये यूनिट लेते हैं। तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने गरीबों के लिए क्या करा, किराएदारों के लिए क्या करा, स्टूडेंट के लिए क्या करा, आम जनता के लिए क्या करा आप लोगों ने? यहाँ तक कि पानी जो होती है ना, पानी दिल्ली जल बोर्ड का, मैं अगर आपको एक बोतल भी ला के दूंगा ना, वो पी नहीं सकता पानी, इस तरह का पानी है। सही है। कपड़े धोने के लिए पानी काम आता है वो। और ये कहते हैं शुद्ध पानी, यमुना का पानी, यमुना लंदन बना देंगे। किस बात का बना दोगे लंदन? अभी तो बनाए तुमने, जब से तुम्हारी सरकार है, अभी तक काला पानी बह रहा है उस यमुना के अंदर पे। आप बोल रहे हो क्या भाई 1 नंबर रोड बना देंगे? हमने एक भी रोड नहीं बनाया अभी। आप छोटा सोसाइटी में जाकर देख लो, कॉलोनी में जाकर देख लो, एक भी आपका निगम पार्षद, एक भी आपका एमएलए एक ढंग का काम नहीं करा। और कह रहे हो का बीजेपी जो है वो आपको काम करने के लिए नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही भाई? इतने मोटे मोटे फंड दे रहे हैं आप लोगों को, कहाँ जा रहा है पैसा? आपके एमएलए के पास जा रहा है, आपके सब निगम पार्षद के पास जा रहा है। क्योंकि जब आप सत्ता में आए थे ना, तो आपने पहला एक अच्छा काम करा था मैडम। वो एक काम करा था आपने, क्या अपने जितने भी एमएलए हैं ना, उनके सैलरी 3 गुना बढ़ा दिया। ये सबसे बड़ा काम करा केजरीवाल जी ने, और आम जनता के लिए कुछ नहीं करा। तो किस मुद्दे में आप वोट लोगे दिल्ली की जनता से? आप तो 7 सीटें तो वैसे ही हार के एमपी के सीट में, फिर कहते हो कि हमें वोट चाहिए, हमें बीजेपी दबा रही है, हमें संविधान में वो विश्वास नहीं। कैसी मूर्खता वाली बात करते हो केजरीवाल जी? अगर आप काम करे होते, जब आप जब दिल्ली जेल में गए थे ना, दिल्ली की सारी जनता
जिन्होंने आपको वोट दिया था वो रोड में खड़ी होती और आपके लिए वो न्याय मांगते आके, एक भी सिंगल पर्सन दिल्ली का जनता वो आके खड़ा नहीं हुआ आपके पक्ष में, क्योंकि आप हो बेगुनाह, आप हो आप भी भ्रष्टाचारी, इसलिए तो नहीं आए ना। आप उम्मीद छोड़ दो, 2025 में आपकी सरकार बनेगी सरकार तो बीजेपी बनेगी बस। अब क्यों नहीं दिए 5 साल में 1,000 रुपया? आपकी सरकार है ना 10 साल से दिल्ली के अंदर, क्यों नहीं दिए आप 1,000 रुपया? ये जब चुनाव आता है तो 1,000 दे देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, गाड़ी बस फ्री कर देंगे, उसके बाद सत्यानाश कर देंगे, डीटीसी का सर्विस खत्म कर देंगे, यूनिट बस का सर्विस जो है वो तो कंटिन्यू दे रहे हैं ना। क्या बात कर रहे हैं? डीटीसी का जो अरे गरीब कोई दिया जाता है, सर्विस जो है डीटीसी का आज के भाई साहब आप बोल लीजिए पहले। गरीबों के लिए समाज सेवा होती है। इतना टैक्स ले रहे हो, फ्री नहीं दोगे, सोशलिज्म भैया, लोकतंत्र है। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि लोगों के घर में डाके डालो लोगों की। मैम देखिए, पहली बात तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर मैं 20,000 का महीना कमा रहा हूँ या कोई भी लेडीज 10,000 का महीना कमा रही है, 20,000 कमा रही है, 10 रुपये का औकात रखती है डीटीसी के बस के टिकट लेने के लिए। ये नहीं, आज के डेट में इतना महल जो लेडीज़ लोग हैं इतना बेइज्जती फील करती है, जो अच्छी भी है जो गलत है। जो क्या है कि बस में चढ़ती है, टिकट ले या ना ले, अगर ले तो भी लोग कहेंगे यार फ्री में जा रही है। इसके चक्कर में अरे बोलने दोगे तुम यार बीच में टिप क्यों कर रहे हो? महिला का अरे टिप क्यों कर रहे हो तुम? हाँ ठीक बोलिए। पी के आगे फिर टिप कर रहे हो। तो केजरीवाल दिल्ली में नहीं आने वाला, समझे ना। आप देखिए ना, ये भी ऐसा ही गलत दारू घोटाला में गए, इनके नेता भी ऐसा ही निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने गलत चीज़ का साथ दिया, ठीक है। अगर इन्होंने अन्ना हजारे के राह पे चलते, पूरा दिल्ली पसंद करता है इनको। बाकी आज दिल्ली की जनता इस पर थूकता है और पत्थर मारता है। इन्होंने क्या बोला था, मैं दोनों दिल्ली का कूड़ा खत्ता हटा दूंगा, इधर गाजीपुर का, इधर आजादपुर में। केजरीवाल को जेल में डाल रखा है, कोई बात होती है? आपने कितने दिन से बेचारे को सीएम बताइए, दिल्ली का सीएम जिसने महिलाओं जो व्यक्ति अरे सुनिए लालू यादव जैसा व्यक्ति, सुनिए लालू यादव जैसा ये व्यक्ति चमचागिरी करने आए हैं, यहाँ पे चमचागिरी नहीं करने आए हैं, ठीक है। उनकी बात भी नहीं सुन लेते हैं, उनकी सुनना बात चाहिए। सुनना तो पहले मेरा क्लियर तो होने दो, पहले सुन लीजिए। करते हैं लोग, समाज में लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। अरे हमें पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, गांधीवादी धारा पे हमें चलना है। यहाँ पर बुद्धि का बल होना चाहिए, इंसान का बल से कुछ नहीं होता है। उससे लड़ाइयाँ होंगी, उससे तीसरा आदमी फायदा उठाएगा। कैसे हम समाज को, तीसरा आदमी कौन फायदा उठाएगा? देखिए हो ही जाता। अब देखिए बांग्लादेश की सरकार देखिए गिर गई, वहाँ की जनता परेशान है। बांग्लादेश के ऊपर बोले, जब हिंदुओं के इतना हो रहा था क्यों नहीं बोले तुम? क्यों तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? चमचागिरी करोगे सिर्फ कांग्रेस का है, लेकिन हम हर अरे चीज को लेके चलेंगे। मार के दारू पी के आए हैं, पहली बात तो ये दारू पी के आए हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते। बिल्कुल बोल सकते हैं, पब्लिक प्लेस में इन्होंने दारू पी के आ रखा है। अच्छा आप ये बताइए हमें, अगर केजरीवाल अगर वो सही नहीं होते तो वो 10 साल से वो अपने सरकार चला रहे। देखिए मैम, पहली बात मैं बताता हूँ, 10 साल से सही नहीं होते। हाँ। पहली बार जब उन्होंने चुनाव जीता तो इन्होंने बोला कि मैं ये चुनाव को नहीं मानता हूँ, मैं फिर से चुनाव कराना चाहता हूँ। चलो फिर से चुनाव हुआ, पब्लिक मानेंगे नहीं अच्छा व्यक्ति है, सपोर्ट किया, हम भी सपोर्ट किए। हम भी पहली बार केजरीवाल वोट दिए दिल्ली के अंदर, ठीक है, हमने सपोर्ट किया इनको। पर इन्होंने क्या किया, वही कार्यकर्ता के साथ इन्होंने गद्दारी किया। जो कार्यकर्ता इनके साथ रात दिन मेहनत किए उनको कुछ नहीं, और जो फंडिंग दे के आया सीधा एमएलए का सीट दे दिए, एमपी का सीट दे दिए, कुछ भी सीट दे दिए। लेकिन जेल में रहते हुए भी काम कर रहे हैं वो। कौन सा काम कर रहे हैं? हमारे बिहार के लालू यादव भी थे, ठीक है। जब उन पे कांग्रेस आरोप लगाया था कि तुम घोटाला किए हो, उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया। तुमसे कम पढ़े हैं, बाकी नॉलेज उनको ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है। उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया, बोला नहीं इस पद को हम गलत हो सकते हैं, हम सही हो सकते हैं, बाकी इस पद को लोग गलत नहीं करेंगे। उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा देके जहां उनको कांग्रेस भेजा, जेल में गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने फायदे के लिए आज तक अभी तक इस्तीफा इन्होंने नहीं दिया। आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता कितना घटिया, कितना सोच है। अगर ये सच्चे रहते, ये सबसे पहले इस्तीफा देते और जनता से फिर कहते देखो तुम्हारा सीएम, मैं गलत था, मैं सही था, मैं इस्तीफा दिया, फिर मुझे वोट दो। पर इसी के चक्कर में तो पब्लिक वोट नहीं देगी, क्योंकि इसमें डर है, कहीं ना कहीं डर है कि मैं अगर इस्तीफा देता हूँ मेरी कहानी खत्म, जो भी 2-4 दिन रहने वाला हो मुख्यमंत्री वो भी खत्म। तो इसको कोई नहीं दिल्ली में लाने वाला, सबसे झूठा व्यक्ति है। इन्होंने बोला था दिल्ली आप किनको देखना चाहते हैं इस बार? देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ बीजेपी सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी का होगा जो बढ़िया व्यक्ति रहेगा, जो बढ़िया करना रहेगा, वो भी नहीं झूठ बोल के नहीं। एक हमारे बिहार में प्रशांत किशोर जी भी झूठ बोल रहे हैं आज के डेट में, बहुत झूठ बोल रहे हैं। अगर आप इतना अच्छा आदमी थे तो आप क्यों नहीं किसी पार्टी में रह के अच्छा से काम किए? पर नहीं,
आप अपना राजनीति चमकाने के लिए आप भी वहाँ पार्टी बनाए हो। क्या बोल रहे हो कि मेरा अरविंद केजरीवाल से वो नहीं है। आपने कहीं ना कहीं ऐसा नेता पे मैम भरोसा मत करिए, देश की जनता भरोसा नहीं करे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिल तोड़ते हैं। ठीक है। और हाँ, अरविंद केजरीवाल का तो इसके साथ हो गया मोई मोई, अब कुछ नहीं होने वाला। मोई मोई हो गया। क्या आपको लगता है कि अगले साल जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव में, आप सीएम का चेहरा किनको देखना चाहते हैं? सीएम तो कभी तो केजरीवाल बनने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ। क्योंकि केजरीवाल जो पलटू राम है, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे दिल्ली का सीएम बना। अच्छा, आप इनको पलटू राम बोल रहे हैं? पलटू राम ही है ही ना। इसने बोला था, मेरे बेटे की कसम खा के कहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं करूँगा या उसका समर्थन नहीं लूँगा, लेकिन थूक के चाट लिया ना केजरीवाल ने। ऐसा चाटू आदमी जो लालू यादव को गुंडा बताता था, चोर बताता था, जो राहुल गांधी को चोर बताता था, उन सब चोरों के साथ ये चोर जाके मिल गया ना। फिर ये चोरी करके, ये दारू दिल्ली के अंदर बेच के उसका लेवल चेंज करके, ये 2 नंबर का 400 करोड़ रुपए कमा के वहाँ गोवा में बेईमानी करके ये सारे देश में घूम रहा है क्या। और ये DTC की बस जो फ्री करी है, ये क्यों फ्री करना चाहिए इसको? ये कम किराया कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा फ्री का चार्ट नहीं फैलाना चाहिए देश के अंदर। ये फ्री की रेवड़ी बांट रहा है और दीमक की तरह दिल्ली को खा रहा है। ऐसा केजरीवाल कभी भी जनता नहीं चाहती कि ऐसा केजरीवाल, ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री आए। अगर जो उसको विकास करना था तो दिल्ली में विकास करता, विकास के नाम पर वोट मांगता है, लेकिन वो फ्री करके क्यों वोट मांगता है? महिलाओं को 1000 फ्री दे दूंगा। जब चुनाव आता है, चुनाव के 3 महीने बचते हैं, जब ये फ्री करता है। जब से अरविंद केजरीवाल जी जो है सीएम बने दिल्ली के, सिर्फ एक कार्य के अलावा उसने अभी तक दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं करा है। क्या करा है? वो एक काम कराएगा दिल्ली के लिए, फ्री सेवा हाँ। महिलाओं के लिए। अच्छी बातें करना चाहिए, बहुत सम्मान है उनके लिए। और दूसरी बात ये कि अभी जो सुनीता केजरीवाल जी जो अभी हरियाणा चली गई है, दिल्ली छोड़कर हरियाणा गई है, दिल्ली में उनको कुछ बचा नहीं है, हरियाणा गई है हरियाणा सीएम बनने के लिए। पहले दिल्ली तो संभाल ले पहले वहाँ के। आम जनता के लिए केजरीवाल और सुनीता जी और जितने भी तमाम इनके पार्टी के नेता हैं, एक काम मुझे गिनवा दो, एक काम गिनवा दो तुम जो दिल्ली वासी। आप अभी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो वो बस का जो सर्विस फ्री दिया गया है, तो कम से कम महिलाओं के लिए इतना तो कर रहे हैं ना कि वो फ्री में आए जाए करे। लेकिन वहीं केंद्र में जो सरकार है, क्या केंद्र में जो सरकार है, महिला सुरक्षित तो नहीं दिख रही है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो केजरीवाल जी ने फ्री करा है ना, उससे बढ़िया होता ना 60 साल जो है ना हमारे बुजुर्ग, उनके लिए फ्री करते, उनके लिए सेवा देते। क्या आपके पास 10 रुपये नहीं है, 15 रुपये नहीं है महिलाओं के लड़कियों का जो 6-6 हज़ार रुपये, जो 12-16 हज़ार जो घर में बैठ कर वो गृहिणी है, उनके पास कहाँ से आएंगे? सबके पास होता है मैडम, कैसे बात करिए। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो बुजुर्ग है उनके लिए फ्री करो ना आप। मैम देखिए, इमोशनल फैक्टर पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे टेक्निकल पॉइंट्स पर। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए, इन्होंने फ्री बस टिकट किया, ठीक है, क्या आपके पास इतना बजट था? अगर था तो आज आपकी DTC घाटे में क्यों है? बिल्कुल। ठीक है, अगर आज DTC घाटे में है तो इसका मतलब क्या है कि आपका वो डिसीजन गलत था। ठीक है, दूसरी बात, अब बात आ जाओ, आपने जो फैक्टर रखा गृहिणी क्या करे। चलिए, गृहिणी जो है ना, वो अपने घर के कामों से फ्री होकर के, उसको कोई हफ्ते में 10 दिन में एक बार मौका मिलता है कहीं पर जाने का। ठीक है, वो 10-15 रुपया उसका पति इतना कमा के लाता है कि उसके पास में होते हैं, और अच्छी खासी सेविंग गृहिणियों के पास में होती है। कोविड के अंदर हमने देख लिया था कितनी, छोड़ो नोटबंदी में देख लिया था कितनी थी। ठीक है, नोटबंदी में भी देख लिया था कितनी सेविंग थी गृहिणियों के पास में। ठीक है, उसके बाद में जो कहते हैं ना कि 500 के नोट घर में से कहाँ से निकल के आ रहे थे, कभी आटे के उसमें से, पीपे में से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, तो वो सेविंग उनके पास में होती है। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि आपने एक पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए इस राज्य को, दिल्ली को आपने कर्जे में कर दिया। फिर आप बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो कि आप हमें एक्स्ट्रा फंड नहीं दे रहे। अगर आपको एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत पड़ रही है तो आप पहले फ्री वेज क्यों चला रहे हो? मेन फैक्ट ये आता है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल एज एन लीडर कैसे आदमी है ओवरऑल? आप मेरे को सिर्फ 2-4 चीज़ों के जवाब दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल अगर अच्छे लीडर होते, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा लीडर, भाई साहब आप बताओ, अगर मैं मेरे बच्चों की कसम खा लूँ, ठीक है, तो क्या मैं उसको तोड़ूंगा? कभी नहीं तोड़ूंगा ना। ठीक है, एक मुख्यमंत्री लेवल का आदमी क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है? अपने ही बच्चों की कसम खाता है। या तो उसको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए पहले, या तो पहले अपनी जुबान को संतुलित तरीके से बोलना चाहिए, या तो जब आपने संतुलन खो ही दिया बोलने में, फिर उसको निभाओ। ठीक है, मैं कसम, बच्चों की कसम खाता हूँ, कभी कांग्रेस का साथ नहीं लूँगा, लिया। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद में बात आ जाती है, इस व्यक्ति ने आज से थोड़े दिन पहले ही, क्या आपकी दिल्ली
पानी के पीने के पानी के लिए नहीं तरस रही थी? हाँ। अब फ्री पानी कर रहे थे, क्या पीने के पानी के लिए दिल्ली नहीं तरसी? ठीक है। बिजली कटौतियाँ नहीं लगी? लगी। उसके बाद में डीटीसी की बात आएगी, डीटीसी घाटे में, ठीक है। उसके बाद में अच्छा फ्रॉडगिरी, जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर मुख्य मुद्दा ही जिसका भ्रष्टाचार रहा हो, जिसकी पार्टी की स्थापना ही भ्रष्टाचार को लेकर के हुई हो, और वही आदमी आज भ्रष्टाचार को लेकर के जेल काट रहा है, इससे ज़्यादा डूब मरने वाली कोई बात हो सकती है क्या? आप ये बताओ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी के जो पुत्र हैं उनकी उम्र कितनी है मालूम है? नहीं मालूम। 17 ईयर का वो लड़का है, ठीक है। 17 ईयर के लड़के की उसकी इनकम कितनी है मालूम है? नहीं मालूम होगा। मैं बता देता हूँ, RTI आप डाल लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके घर के अंदर 3 ट्रेडमिल लगी हुई हैं। जो शीश महल बनाया था ना, उसी शीश महल में 3 ट्रेडमिल लगी हैं। ट्रेडमिल तो समझती हैं, जो अपने जॉगिंग के लिए वो मशीन लगती है, ठीक है। 3 ट्रेडमिल लगी हुई हैं। एक ट्रेडमिल आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से ट्राई करो, मैक्सिमम कितने रुपए की होगी? नई ट्रेडमिल कितने रुपए की आप होगी? कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, एक ट्रेडमिल की कीमत कितनी होगी? 5 लाख 6 लाख मैक्सिमम, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की। उसके घर में जो ट्रेडमिल लगी हुई है ना, उसका मंथली किराया 10 लाख रुपए है एक मशीन का, 30 लाख रुपए महीना आता है गवर्नमेंट से, ठीक है। और वो जो ट्रेडमिल लगाई है वो उनके पुत्र की कंपनी ने लगाई है। अपने ही पुत्र की कंपनी से अपने ही घर में ट्रेडमिल लगा करके कमाई कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। घोटाले का स्तर देखिए, इनकम पाने के लिए स्तर देखिए। अच्छा, ये जो शराब घोटाला सब करते हैं, क्या है ये शराब घोटाला? क्या ऐसा किया? मैं नहीं कह रहा हूँ कि शराब पीने वाले, देखो आज की डेट में हर एक कोई पैग लगा रहा है, सब कर रहा है, ठीक है।